अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने अपनी लाइफ में बहुत सी कामयाब प्लेयर्स देखे होंगे, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलती फिरती पनौती होते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे अनलकी प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने सड़क पर बहुत दफा ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो इसे घसीट कर पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक बाइक रेस के दौरान किसी रेसर की बाइक का पेट्रोल एंड हो जाए? वेल, सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये जो मोटो रेसर आप दिख रहे हैं, इस मस्कीन के साथ कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये बेचारा रेस के दौरान काफी मेहनत से बाइक चलाकर रेस जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधे रास्ते में ही इसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। इस बेचारे ने एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए बाइक को धक्का लगाते हुए साथ साथ भागना शुरू कर दिया। वेल, भाग भाग कर इस गरीब का सांस फूल गया था, लेकिन आखिरकार ये हलकान होने के बाद फिशिंग लाइन तक पहुंच गया। इस बेचारे की किस्मत तो खराब थी ही, लेकिन भाग भाग कर इसकी शक्ल भी तरस खाने वाली हो गई थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये अभी रोना शुरू कर देगा। एनीवे, किसी भी प्लेयर के लिए इससे बुरा दिन और भला क्या हो सकता है। दोस्तों, ये जो प्लेयर आप दिख रहे हैं, इसका नाम सोगीलो है। ये बेचारा IAAF की शॉर्ट पुट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन इसका वजन इतना ज्यादा था कि ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाया और गेम के सुपरवाइजर ने इसे टीम में लेने से इनकार कर दिया। खैर, इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मिन्नत तरले करके 100 मीटर की रेस में शामिल हो गया। वेल, रेस वालों ने इसे रेस में रख तो लिया था, लेकिन जब बंदे की किस्मत और इसकी जिसामत दोनों ही खराब हो तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। ये बेचारा इतना मोटा था कि इसे रेस में भागा ही नहीं गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सारे प्लेयर्स इससे आगे निकल गए थे और ये बेचारा उनका मुंह देख रहा था। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, क्योंकि इसे लग रहा था कि गेम में जीत हार तो होती ही रहती है। लेकिन इससे भी एम्बैरेसिंग बात यह है कि एंड पर इसे हिस्ट्री का सबसे स्लो रनर करार दे दिया गया। मजे की बात यह है कि बाकी प्लेयर्स रेस खत्म करके घर भी चले गए थे और ये बेचारा अभी तक ट्रैक पर दौड़ रहा था। वेल, इस मस्कीन की किस्मत वाकई में बहुत खराब थी। दोस्तों, अगर बॉक्सिंग मैच की बात की जाए तो इसमें दो प्लेयर्स आपस में फाइट करते हैं और कई दफा ऐसा होता है कि इस फाइट के दौरान एक प्लेयर दूसरे के दांत पर मुक्का मारकर इसका दांत तोड़ देता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बास्केटबॉल मैच में प्लेयर के दांत टूटते हुए देखे हैं? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन जब इंसान का टाइम खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक प्लेयर टीम के साथ बास्केटबॉल मैच खेल रहा था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही इसने दूसरी टीम प्लेयर से बॉल पकड़ने की कोशिश की तो इसका अपना ही बाजू इसके मुंह पर इतनी जोर से लगा कि इसका साइड वाला दांत टूट गया। मजे की बात यह है कि जब ये सीन कैमरे में कैप्चर हो रहा था तो वो स्लो मोशन में चल रहा था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका दांत स्लो मोशन में नीचे गिर रहा है। वैसे तो इस बेचारे के लिए इतनी एम्बैरेसमेंट भी काफी थी, लेकिन फिर इस मस्कीन ने अपना टूटा हुआ दांत उठाया और इसे साइड पर फेंक दिया। अनफॉर्चुनेटली ये सीन भी रिकॉर्ड हो गया। वेल, इससे भी ज्यादा फनी बात यह है कि जब ये गरीब अपना दांत तोड़वाकर सीट के ऊपर बैठा हुआ था, उस वक्त भी कैमरामैन इसी पर फोकस करके इसे रिकॉर्ड कर रहा था। अब इससे ज्यादा इंसल्ट और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, मैच के दौरान प्लेयर को चोट लगना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। जैसे ही किसी प्लेयर को चोट लगती है तो फौरन वहां पर रेस्क्यू टीम आ जाती है ताकि इसे फर्स्ट एड दी जा सके। लेकिन कुछ प्लेयर्स का मुकद्दर इतना खराब होता है कि रेस्क्यू टीम वाले भी इन्हें सीरियस नहीं लेते। ये जो प्लेयर आप दिख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक था। ये बेचारा एक फुटबॉल मैच के दौरान इंजर्ड हो गया था। जैसे ही ये जमीन पर गिरा तो सबसे पहले तो ऑपोजिट टीम के प्लेयर ने इसे शर्ट से पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन ये इतना वजनी था कि इसने इसे किसी फटे हुए शापर की तरह ग्राउंड पर फेंक दिया। खैर, कुछ सेकंड्स के बाद रेस्क्यू टीम वहां आ गई, लेकिन इन्होंने भी इस पर तरस नहीं खाया। इन्होंने इस मस्कीन को स्ट्रेचर के ऊपर फेंका और इसे उठाकर भाग पड़े। जब ये लोग थोड़ा आगे गए तो एक रेस्क्यू मेंबर का पांव मुड़ गया और वो ना सिर्फ खुद गिर गया, बल्कि जिस स्ट्रेचर पर वो प्लेयर पड़ा हुआ था इसे भी उल्टा कर दिया। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इसे सीधा करते करते वो वर्कर इस गरीब के ऊपर ही गिर गया और इसकी चीखें निकल गईं। वेल, इससे भी अनलकी बात यह है कि रेस्क्यू मेंबर्स इससे इतना ज्यादा तंग आ चुके थे कि एंड पर इन्होंने इसे स्ट्रेचर समेत आधे रास्ते में ही फेंक दिया और वहां से चले गए। एनीवे, जो भी हो, इससे अनलकी प्लेयर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।
दोस्तों फुटबॉल मैच के दौरान जब भी कोई प्लेयर गोल करता है तो वो हद से ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो इस गोल को पूरे जोश से सेलिब्रेट करता है। लेकिन जब बंदे की किस्मत खराब हो तो इसकी जीत भी एम्बैरेसमेंट में बदल जाती है। ये जो प्लेयर आप दिख रहे हैं इसने मैच के दौरान ऑपोजिट टीम को टच करते हुए गोल कर दिया था। जैसे ही इसने गोल किया ये इतना एक्साइटेड हो गया कि अपनी टीम को छोड़कर ग्राउंड की तरफ भाग पड़ा। जब ये पब्लिक की तरफ गया तो वो भी इसे दाद दे रही थी और ये अपनी जीत को फुली सेलिब्रेट कर रहा था। वेल यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही ये पूरी सेलिब्रेशन करके और पूरी ऑडियंस से चुम्मियां लेकर वापस आया तो इसे पता चला कि असल में गोल हुआ ही नहीं था बल्कि ये फाउल था। आप सब इसकी फेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बेचारे को समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ हुआ क्या है। अब इससे ज्यादा बेइज्जती और भला क्या हो सकती है। इस प्लेयर का दिन तो सच में बहुत खराब था। दोस्तों वैसे तो दुनिया का हर प्लेयर ही अपने स्पोर्ट को लेकर बहुत ही सीरियस होता है और वो अपनी टीम को जिताने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी मैच को सीधा दिल पर ही ले जाते हैं। ये जो प्लेयर आप दिख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक था। ये बेसबॉल मैच के दौरान बॉल कैच करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही प्लेयर ने बॉल को हिट करके हवा में उड़ाया ये भागता हुआ इसे कैच करने के लिए फेंस के ऊपर चढ़ गया। इसका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बॉल एग्जैक्ट उसी जगह पर आकर गिरेगी और ये इसे इजीली कैच कर लेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी सारी कैलकुलेशन फेल हो गई और बॉल ग्राउंड के अंदर ही गिर गई। इसने छलांग लगाकर बॉल कैच करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इससे फिर भी कैच मिस हो गया और ये बेचारा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। वेल इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट और भला क्या हो सकती है। दोस्तों दुनिया के हर स्पोर्ट में इसकी वीडियो को कैप्चर करने के लिए कैमरामैन्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ ग्राउंड के अंदर बहुत से ऐसे साउंड गाइज भी होते हैं जो कि मैच के दौरान हर तरफ से आने वाली आवाजों को कैप्चर करते हैं। इनके पास एक स्पेशल डिवाइस होती है जिससे साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे तो साउंड गाइज की जॉब बिल्कुल सिंपल सी होती है, लेकिन जब बंदे का टाइम खराब होता है तो ये सिंपल सा काम भी एक डिजास्टर में बदल जाता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक साउंड गाय मैच ब्रेक खत्म होने के बाद अपनी डिवाइस लेकर दोबारा काम स्टार्ट करने के लिए जा रहा था। ये बेचारा डोर के पास से गुजर ही रहा था कि अचानक अंदर से विंगिंग प्लेयर का पूरा टोला बाहर निकल आया। इन्होंने देखा ही नहीं कि सामने कोई बंदा खड़ा है, बल्कि ये सारे के सारे इस मस्कीन के ऊपर चढ़ गए और इसका बुरा हाल कर दिया। इस साउंड गाय की हालत तो देखने वाली थी। इसे ना सिर्फ चोटें लगी थी बल्कि इसकी डिवाइस का भी सत्यानाश हो गया था। वेल इससे ज्यादा बैड लक और भला क्या हो सकती है। तो बेसबॉल एक ऐसी गेम है जो नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही फेमस है। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो काफी हद तक क्रिकेट से मैच करता है। आप सबने क्रिकेट मैच के दौरान बहुत से प्लेयर से कैच मिस होते हुए देखा होगा, लेकिन इससे अनलकी प्लेयर आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम पोलैंको है। ये जो बास्केटबॉल मैच आप देख रहे हैं इसमें मैच की लास्ट बॉल चल रही थी और पोलैंको की टीम को किसी भी सूरत में प्लेयर को आउट करना था। वेल बैट्समैन ने जैसे ही बॉल को हिट किया तो पोलैंको इसे कैच करने के लिए भाग पड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये बेचारा बॉल के करीब पहुंचा तो इसका पांव स्लिप हो गया और इससे पहले कि ये बॉल को कैच करता ये खुद जमीन पर गिर गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही जोश में था और इसकी आंखें भी आसमान पर थी। अपनी तरफ से तो ये चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया और इससे कैच मिस हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।